अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे जाना था, कुछ कराकरी की चीज़ें लेनी थी और फिर मैंने ना प्लान बनाया कि चलते हैं आज कराकरी की कुछ, क्योंकि कुकिंग वगैरह जो ख़वातीन करती हैं ना, वो कराकरी की अक्सर बहुत ही शौकीन होती हैं कि उनके पास तरह तरह के बर्तन हों, तरह तरह की चीज़ें हों। कुकिंग करनी होती है ना, तो फिर मुझे ना कुछ होता है कि मैं ना कोई ऐसी चीज़ लाऊं जो डिफरेंट हो ज़रा। तो फिर मैंने टाइम निकाला और मैं आ गई बाज़ार। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि देख देख के ही ना तबीयत खुश हो रही थी कि इतनी किस्म की वैरायटी है। और मैं ना देख ही जा रही थी कि इतनी किस्म की वैरायटी है, तो जो चीज़ें लेनी है फिर वो ले लूँ और साथ साथ में ना व्यू भी कर लूँ कि क्या कुछ इन्होंने रखा हुआ है। और बहुत सारा सामान था, और भी चीज़ों की बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे। और मुझे कुछ डब्बे वगैरह चाहिए थे, क्योंकि लंच वगैरह के लिए ना कहीं भेजने के लिए छोटे मोटे डब्बे होते हैं ना, वो मुझे चाहिए होते थे। तो खाना वगैरह निकाल के ना फ्रिज में जैसे रखना हो, तो हमने बॉक्स वगैरह बंद वाले चाहिए थे। और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ें थी। और साथ में ना मैंने फिर देखी, साथ में आपको सबको भी व्यू करवा दिया कि कितना कुछ है इनके पास। और यहाँ पे बर्तन भी थे, स्टील के बर्तन भी थे और बहुत कुछ था यहाँ पे। तो बर्तन देख के तो दिल कर रहा था कि सारे ही ले लूँ, लेकिन फिर देखे ना कितने प्यारे बर्तन हैं, बस देख के ही दिल खुश किया। और फिर आ गए हम घर, और घर में आज हमने मंगवा ली कहीं से पालक। पालक का शौक़ सास मेरी को था कि आज पालक पका लें, तो फिर सास की फरमाइश थी इसलिए पूरी भी करनी पड़ी, तो फिर वो ले आए पालक। और बरसात में पालक वैसे लानी नहीं हमें चाहिए थी, क्योंकि इतनी पालक ना थी, कोई उसमें सुंडियाँ भी थी और साथ में ना, तो हमने ना पालक का इस तरह पोस्टमार्टम कर कर के ना उसको बनाई। आगे से भी उसके पत्ते चेक किए, पीछे से भी उसके पत्ते, तो दोनों तरफ से उसके ना पत्ते, एक एक पत्ता हमें देखना पड़ा। दोनों ने मिल के इतनी मेहनत की, 3-4 घंटे लगा के हमने पहले इसको ना अच्छे से देख देख के काटा। तो वो ना कुछ सुंडियों वाली थी और कुछ तो ना पत्ते गले हुए थे, जैसे स्प्रे वाले पत्ते नहीं होते। तो आधे से ज़्यादा तो हमने ना कूड़ा निकाल दिया इसमें से। तो कूड़ा तो फिर इस तरह उन्होंने बांधा हुआ था, मुझे मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह करते क्यों हैं। सब्ज़ी अगर देनी है तो महंगी देनी है या सस्ती देनी है, तो आपको साफ़ सुथरी सब्ज़ी रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम दूसरों को क्यों ऐसी सब्ज़ी दें कि जो गंदी हो और मेहनत भी लगे, और आप लोगों का भी एतमाद उठ जाता है इंसान का कि हम ये लेके आए हैं तो ये गंदी सब्ज़ी है। तो हम तो वैसे लाते नहीं हैं सब्ज़ी गंदी, लेकिन वो ना उन्होंने शापरों में बांध के रखी हुई थी, तो फिर वो ला के ना इतना बोली कि ये ना सब्ज़ी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल हमने फिर छान छान के ना उसमें से निकाल ली। और अब मैंने इसको 4 पानी, एक पालक को मैंने ना 4-4 पानी धोया। पहले 2 बड़े पतीलों में धोया, क्योंकि इसमें से मिट्टी वगैरह भी निकल जाए, और सारा जो है ना, इसमें वैसे भी मिट्टी ज़्यादा होती है पालक में ना। तो फिर मैंने 2 देचकों में इसको धो के ना, फिर ये मैंने इनको जो धोई हुई पालक थी, इनको फिर मैंने ये पानी गिरा के ना थोड़ी थोड़ी को 2 देचकों में धोया मैंने, क्योंकि ये ना साफ़ सुथरी अच्छी तरह जो है ना खानी है, हमने खुद ही खानी है, कौन सा किसी को खिलानी है। तो अपने लिए तो हमें सफाई सुथराई से ना ऐसे काम करने चाहिए। इसमें अगर ना धोएंगे ना तो इसमें रेत भी आ जाती है। तो मैं इसको ना 4 पानी बड़े पतीलों में धोया अच्छी तरह। तो धो के तो फिर वैसे पालक बहुत ही मज़े की बनी थी, लेकिन क्या कहते हैं ना, मेहनत का फल जो है ना वो इंसान को ज़रूर मिलता है। तो ये फिर मेहनत का फल था, जो खाने के बाद ना बहुत ही मज़े की हमारी पालक जो है ना बनी। तो बाद में हमें मज़ा बहुत आया खाने का, क्योंकि मेहनत की हुई थी। 3 घंटे तो हमने लगा के इसको पहले छीला, फिर इसको हमने धोया और फिर इसको हमने पकाया। और पकाने को भी आपको पता है कि इसको कितना टाइम लगता है पकाने में भी। तो असल में ना पालक जो मंडी से लाए थे, वैसे मंडी से लाते नहीं, क्योंकि मंडी में कहते हैं ना सस्ती मिलती है, तो हम इकट्ठी सब्ज़ी ले आए। तो ये ना 5 किलो थी, तो इकट्ठी सब्ज़ी मैं कहती हूँ कि आधी बीच में से निकली है, तो फिर आधी गंदी निकली, तो फिर फ़ायदा क्या, हम वही दुकानों से जाके ले आएँ, तो वही सही रहती है कि साफ़ सुथरी तो रखी होती है उन्होंने। बहरहाल ये तो था वो पालक की स्टोरी जो कि मैंने छेड़ ली है, क्योंकि हमारे साथ ये हो के गुज़र गई, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। क्योंकि अगर ये बात शेयर की जाए तो फिर पता होता है कि हमने ना इस तरह की जो चीज़ है ना वो देख के लानी है। तो फिर वो खोलने भी नहीं देते ज़ाहिर है शॉपर, तो इसलिए खोलने भी नहीं दिया, तो फिर इसी तरह ले आए।
तो साथ में किचन में ना आज पालक बनी थी, तो इतना कोई खलारा डल गया था, मैं कह रही हूँ कि इतना शल्फ़ें सारी मेरी गंदी हो गई, क्योंकि ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, पालक में वैसे ही पतीले 3-4 लेके वैसे हंगाले और वो गंदे हो गए। और साथ में ना चाय आज मैंने बनाई थी हेल्पर की, और वो ना चाय कह रही थी मैंने आज पीनी नहीं है, तो फिर मैंने ना उसकी छान के ना तो मैंने रख दी। मैंने कहा जब दिल करेगा ना तो पी लेना। तो वो कह रही थी आज मेरा ना दिल नहीं कर रहा चाय को ना, तो फिर मैं ना उसको चाय नहीं दी। मैंने कहा अच्छा बाद में पी लेना। फिर उसने दोपहर का खाना भी खाना था, दोपहर का खाना खा लिया उसने। और साथ ही मैंने ना इधर बर्तन थे थोड़े से लगाने वाले, और साथ मैंने ये लगाए बर्तन, और छिके में ना ड्राई वाले बर्तन थे वो मैंने साथ साथ लगाए, और साथ में धोने वाले भी पड़े हुए थे, क्योंकि पालक जब पकती है ना तो किचन में बहुत ही मुझे लगता है कि खलारा होता है। और धोने में जब पालक हम धोएं ना तो अच्छी तरह धोएं, तो फिर इसमें से पालक गिरती भी बहुत है, तो फिर इतना इकट्ठा हो जाता है ना पालक पालक ही हो जाता है सारा किचन। तो फिर मैंने सारी ये शेल्फ़ें पहले अच्छे से शेल्फ़ें साफ़ की, क्योंकि शेल्फ़ें साफ़ करने के बाद तो फिर मुझे बर्तन धोने का ना मज़ा ही आता है कि एक शेल्फ़ें साफ़ हैं तो सारा कुछ नीट क्लीन हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने ना बर्तन धोने भी स्टार्ट कर दिए। तो बाद में फिर मैंने ना इनको पहले अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये शेल्फ़ों पे आज ना खलारा बहुत था। मैं लगी हुई थी पालक बनाने में, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा खलारा करके ना तो सारा किचन ही मेरा हो गया गंदा। तो मैं लगी रही 3-4 घंटे लगा के फिर बनाई, और साथ में ना फिर शेल्फ़ें भी गंदी हो गई। इस तरह कुछ रखते रहे ऊपर खा पी के, तो फिर वो ना साथ साथ मैंने ना उठाया नहीं कि इसको मैं बना के ना तो फिर बाद में ही शेल्फ़ें समेट लूँगी। तो फिर बाद में मैंने ना शेल्फ़ें समेटी, और फिर मैंने सारा खलारा उठाया, और फिर दोनों तरफ चला के ना चूल्हे काम अपना ख़त्म किया। इसको पकाने में भी आज बहुत टाइम लग गया, और बच्चे कह रहे थे भूख लगी है भूख लगी है। हालांकि पालक चावल उनके फेवरेट है, तो वो कह रहे थे जल्दी से हमें बना के दे दें। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट के लिए मैं ज़रूर कहती हूँ आपको कमेंट किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप देखें और फुल वॉच किया करें वीडियो। और वीडियो जब तक हम फुल वॉच नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो आज नाश्ता तो हमारा रेडीमेड था, बाज़ार से नाश्ता आया था, क्योंकि बच्चे आज के 3 दिनों से कह रहे थे कि पूड़ी हलवा पूड़ी चने और खाने हैं हमने। तो फिर वो आज ना नाश्ता हमारा बाज़ार का था, तो फिर बच्चों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लिया। और दोपहर के फिर बर्तन थे, साथ साथ मैंने ना तीनों काम किए। साथ साथ मैंने एक तरफ चावल रख दिए, और इसको पालक को भी हिलाती रही, और साथ साथ बर्तन धो लिए। और जब तक ये मेरे हो रहे थे तो मैं एक हाथ मेरा बर्तनों की तरफ था और एक हाथ मेरा जो था ना वो खाने की तरफ था। साथ साथ खाना बना रही थी, साथ साथ बर्तन धो रही थी। तो फिर मुझे था कि जल्दी से किचन मेरा ना साफ़ सुथरा हो जाए। किचन का जो खलारा ना वो फटाफट से उठा लूँ, क्योंकि किचन का खलारा जब साफ़ हो तो फिर सारा कुछ ही मूड भी फ्रेश होता है बंदे का। सब कुछ एकदम से होता है कि मैंने सब कुछ कर लिया और काम मेरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे साथ साथ मेरे बर्तन भी धुल गए थे, और मैंने फिर ना पालक और चावल भी बना लिए थे। तो साथ में पालक पे टाइम बहुत लगा। जितने हम 2 बजे खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे ना आज 3 बज गए, और बच्चों ने फिर खाना खाना था। मैंने फिर दस्तरखान लगाया, और बच्चों को मैंने कहा कि आप बैठो, तो बस मैं लेके आ रही हूँ। तो फिर बच्चे थे कि भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने दस्तरखान लगाया, बर्तन लगाए। तो फिर तो मेरी आदत है जब किचन से निकलूँ ना तो फिर मैं किचन समेट के ही निकलती हूँ। किचन में ना खलारा डाल के नहीं निकलती, कि जब मैं उठूँ तो किचन मुझे ना साफ़ सुथरा मिले। तो फिर मैंने ना साफ़ करके खाने से पहले ही मैंने बर्तन जो थे ना सुबह के नाश्ते वाले थोड़े से वो धो लिए, और यहाँ पे दस्तरखान लगा लिया था। और बच्चों को कह रही थी बैठो और स्टार्ट करो खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ो और शुरू करो। तो कह रहा था कि मम्मा आप डाल दें। मैंने कहा मैं ना आप लोगों की वीडियो बना लूँ तो फिर आपको डाल के देती हूँ। खुद ही मैंने कहा डालो, तो उसको ना डालने भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे डाल के कहेगा मम्मा डाल दो और साथ में ना मिक्स भी करके दे दो। तो मिक्स भी खुद नहीं करते, तो वो भी मैं ही करके देती हूँ इनको मिक्स। तो कहेगा सालन डाल के ना मम्मा मिक्स कर दो। तो मैंने कहा आप डालो। छोटा शरारती जो है ना वो भाग के आया, तो कहता मैं डालता हूँ फिर आप बाद में मिक्स कर देना। मैंने कहा हाँ मैं मिक्स कर दूँगी, आप डालो तो सही। कितने खाने हैं, जितने खाने हैं उतने डालना, ज़्यादा नहीं। तो वो छोटा कह रहा था मैं तो चम्मच से डाल लूँगा। तो मैंने कहा आप उसको तो डाल लें तो फिर डालना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।